Hello students, welcome to the third lecture of Water Supply and Waste Water Engineering, 7th chapter Building Water Supply। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि वाटर सप्लाई फिक्सचर एंड देयर फिटिंग एंड देयर इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो हमने लास्ट में डिस्कस किया गया मीटरिंग के बारे में, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे गुज नेक के बारे में, ठीक है। गुज नेक बिबकॉक नंबर 5 गुज नेक। तो गुज नेक क्या होती है कि जो सप्लाई है ना, फ्लेक्सिबल पाइप होती है, ठीक है। उसके अंदर एक बैंड बना दिया जाता है, ठीक है, ताकि इस बाद सप्लाई जो है फ्लेक्सिबल रूप में जो है, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए सर्विस पाइप और डिस्ट्रीब्यूशन मेन में के अंदर, ठीक है, उनके अंदर के बीच में, ठीक है, उनके बीच में जो है फ्लेक्सिबल कनेक्शन देने के लिए तो जो है गुज नेक का जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार की होती है गुज नेक पाइप। पाइप के अंदर और एक पाइप से दूसरी पाइप के अंदर जो है कनेक्शन देने के लिए, ठीक है, तो कुछ नेक पाइप का जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आगे ये कंटिन्यू पाइप के अंदर कनेक्शन देने के लिए, तो ये क्या है, तो ये है गुज नेक, ठीक है, गुज नेक पाइप। ये है यूनियन जॉइंट, ठीक है। तो ये दूसरी साइड जो है इसके अंदर कनेक्शन दे करके तो ये आगे जो है सप्लाई मेन में जो है कनेक्शन दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये गुज यूनियन, तो ये 70 जो सेंटीमीटर लेंथ फ्लेक्सिबल पाइप की जो है उसके अंदर कर्व बना देती है, ठीक है। तो ये गुज नेक। तो नेक्स्ट आ गया नंबर 6 बिबकॉक। तो बिबकॉक क्या है, जो टैप होता है, ठीक है, उसको यूज किया जाता है पाइप के एंड से, एंड ऑफ पाइपलाइन, ठीक है, फॉर ऑफ ड्रा ऑफ जी पर्पस, जो पाइपलाइन के जो है लास्ट में जो है एक जो है टैप यूज किया जाता है, ठीक है, तो उसको बंद करने के लिए ताकि पानी का प्रेशर जो है आगे ना जा सके, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, बिबकॉक, ठीक है। टैप यूज्ड एट द एंड of pipeline for the purpose for the draw purpose, for draw purpose is known as बिबकॉक। वो क्या कहलाता है, बिबकॉक, ठीक है। तो जो टैप बना दिया जाता है, ठीक है, जैसे नल टाइप में, नल जैसे ना नल टाइप में, तो पाइपलाइन के एंड में, तो वो क्या कहलाता है, बिबकॉक। तो ये फ्लो ऑफ वाटर को जो है कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये गुड क्वालिटी का
इनका जो है इसके अंदर जो वॉशर लगा दी जाती है, टैप के अंदर जो वॉशर लगा दी जाती है अच्छी क्वालिटी की, किसकी, लेदर की, ठीक है। तो वो बिल्डिंग या स्ट्रीट के अंदर जो है पानी को जो है ज़्यादा पानी या प्रेशराइज पानी को जो है रोकता है। तो ये ब्रास का बनाया जाता है, ठीक है। ये कहा किस चीज़ का, बिग पोक जो है ब्रास की बनाई जाती है, ठीक है, ब्रास का होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया ग्लोब बॉल, नंबर 7, ग्लोब बॉल, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो ये भी मैनुअली कंट्रोलिंग करने के लिए, ठीक है, मैनुअली जो है कंट्रोल करने के लिए पानी की सप्लाई को, तो ये ग्लोब वाल्व लगाया जाता है, ठीक है। तो वॉशर लगा दी जाती है, ये भी एक जो है नल के रूप में, ठीक है। तो ये वाल्व लगा दिया जाता है, ठीक है, तो मैनुअली कंट्रोल करने के लिए ये यूज फॉर मैनुअली controlling and cut off controlling and cut off water supply in domestic वाटर इंस्टॉलिंग, तो जो घरेलू जो है पानी की सप्लाई है, इंस्टॉलिंग होती है, ठीक है, पानी की सप्लाई जो दी जाती है, इंस्टॉलिंग या इंस्टॉलेशन, तो उसको जो है कट ऑफ या कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, तो ये जो है ग्लोब वाल्व का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया गेट वाल्व, तो ये प्रेशर रिलीफ वाल्व भी है, जैसे कि हमने लास्ट में पढ़ा है, ठीक है। तो ये कंट्रोल करने के लिए, फ्लो ऑफ वाटर को जो है कट ऑफ करने के लिए या उसको रोकने के लिए, ठीक है, वाटर सप्लाई में जो भी वो पानी है और जो प्रेशर है उसको जो कंट्रोल करने के लिए तो ये रखा जाता है। तो ये इसके अंदर स्टोरेज टैंक के अंदर, ठीक है, स्टोरेज टैंक से जो है पानी की जो सप्लाई आती है, ठीक है, घर के अंदर या नल के अंदर जहाँ पे भी हम यूज करते हैं, तो उसको जो है प्रेशर को जो है रिलीव करने के लिए या प्रेशर को जो है रोकने के लिए तो ये गेट वाल्व का जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये लो प्रेशर सिस्टम के लिए भी इसका जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया फ्लोट या वाल्व और वाल्व वाल्व, तो इसका भी जो प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है, तो जो अपने लैट्रिन की जो सिस्टर्न होती है ना, सिस्टर्न होता है, तो उसको जो है जो टैंकी बनी होती है तो उसके अंदर जो है जो ये टैंकी होती है तो इसके अंदर जो है ये ठीक है, तो ये पानी को जो है रोकने के लिए, ठीक है, पानी की जो सप्लाई तो जो है रोकने के लिए, ठीक है। तो ये फ्लोट या बॉल वाल्व का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये पिस्टन है, ठीक है, तो ये जैसे ही पानी हो जाएगा तो वो ये भर जाती है, यानी कि फुल हो जाती है, तो ये तो इसका जो है प्रेशर इधर से बाहर ना निकले, ठीक है। तो इसके लिए तो इसको जो है क्या किया जाता है, तो ये रोक देता है, ठीक है, जितना भी, तो ये ऑटोमेटिकली ही जो है पानी की जो
जो सप्लाई को जो है रोक देता है। तो यहाँ पे वो लगी होती है, उसको जो है ये यहाँ पे ये दबा देता है। जब ये ऊपर उठेगा तो ये दब जाएगी, तो जो पानी का जो प्रेशर है, पानी की जो सप्लाई है वो रुक जाती है। ठीक है, ठीक है। पानी की जो सप्लाई रोकने के लिए स्टोरेज टैंक या फ्लश, जहाँ पे फ्लशिंग करते हैं, ठीक है, सिस्टरीन होता है जो अपने टैंकी होती है, उसमें जो है फ्लशिंग करते हैं, या फ्लशिंग का जो पानी होता है उसको जो है जो टैंकी ना पूरी ना भर जाए या ऊपर से ओवरफ्लो ना हो जाए, तो उसको रोकने के लिए, पानी को जो स्टॉक करने के लिए पीछे से जो भी आ रहा है तो उसको रोकने के लिए, ठीक है, तो ये बाल वाल्व या ये फ्लोट वाल्व का जो प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट आ गया अपना स्टोरेज टैंक। तो स्टोरेज टैंक नंबर 10, स्टोरेज टैंक, ठीक है। तो इसका क्या प्रयोग होता है, जो टैंक बनाया जाता है, ठीक है, मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग के ऊपर रखा जाता है, ठीक है, तो वो जो टैंक जो है रखा जाता है, ठीक है, किसके पर्पज से, कि वो स्टोर किया जाता है पानी, क्योंकि जो वाटर सप्लाई से जो भी वाटर वर्क से जो भी पानी आता है तो उसको जो है दो ही, या सुबह या शाम, ठीक है, तो दो ही टाइम आता है, तो वो उसको जो है दिन में अगर किसी इमरजेंसी में हमने पानी को यूज करना है तो उसके लिए जो है स्टोरेज टैंक जो है लगाया जाता है, ठीक है, पानी को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में से जितना भी पानी आता है वो सारे का सारा जो है स्टोरेज टैंक के अंदर जो है पूरा फिल हो जाता है, ठीक है, जो कि बाद में यूज करने के काम आता है। तो ये था सारा अपना डिस्ट्रीब्यूशन पिक्चर एंड उसकी इंस्टॉलेशन, ठीक है। इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे कि यहाँ पे जो है, ठीक है, स्टोरेज टैंक क्यों प्रोवाइड किया जाता है, टू रिड्यूस द मैक्सिमम रेट ऑफ डिमांड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, जो भी पानी की सप्लाई को जो है कि डिमांड के हिसाब से जो है उसे रखा जाता है, टू मेंटेन सप्लाई ड्यूरिंग non supply period, in the intermittent system, of water supply. तो ये इंटरमीडिएट सिस्टम कौन सा है कि जो सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा, ठीक है, बीच में कोई पानी की सप्लाई नहीं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, इंटरमीडिएट सिस्टम, ठीक है। 2 प्रकार के सिस्टम हमने लास्ट में पढ़े थे, ठीक है। तो ये एक तो कंटिन्यूअस सिस्टम, एक इंटरमीडिएट सिस्टम, ठीक है, तो वो तो उसी के दौरान जो बीच में
पानी की आवश्यकता के लिए जो है इस टैंक का जो प्रयोग किया जाता है। टू मेंटेन सप्लाई एट द टाइम ऑफ maintain the supply at the time of repairing work repairing work to be carried out in the water main, ठीक है। तो जो पानी की जो मेन सप्लाई है उसके अंदर अगर रिपेयरिंग का कार्य चल रहा है तो उसको भी, तो उसके अंदर तो जो उस समय भी जो है ये स्टोरेज टैंक का जो है पानी इस्तेमाल करने के लायक होता है, ठीक है। तो पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। बाई चांस एक दिन पानी नहीं आया तो वो जो स्टोरेज टैंक के अंदर पानी है तो वो इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके कारण भी जो है स्टोरेज टैंक का जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये टैंक में बना होता है माइल्ड स्टील या कास्ट आयरन से, ठीक है। तो ये पानी की स्टोरेज की जाती है ताकि जो है पानी का जो है। तो नेक्स्ट आ गया हमारा नंबर 11 पाइप फिटिंग्स। नंबर 11 पाइप फिटिंग्स। पाइप फिटिंग्स, ठीक है। तो ये विभिन्न प्रकार की जो पाइप फिटिंग रहती है, ठीक है, अलग अलग प्रकार से। जैसे नंबर 1 यूनियन नंबर 2 एल्बोस, नंबर 3 टीज, ठीक है, सॉकेट, या कॉपलर, नंबर 5 फ्लैंस, नंबर 6 निप्पल्स, नंबर 7 क्रोसिस, नंबर 8 रिड्यूसर, ठीक है। नंबर 9 प्लग, नंबर 10 कैप। तो ये 10 प्रकार से जो है फिटिंग, पाइप फिटिंग के अंदर फिटिंग्स जो कि यूज की जाती है, ठीक है, वो होती है, ठीक है। तो जो ये क्रॉस होते हैं, ठीक है, तो क्रॉस कैसे बनाया जाता है? पानी के क्रॉस को रोकने के लिए
ठीक है। इस प्रकार जो है ये क्रॉस बनाया जाता है, ठीक है, ठीक है, क्रॉस, ठीक है। तो ताकि जो है पानी चारों तरफ से जा सके, ठीक है। और एक होता है टी, तो ये टी बना दिया जाता है, ये क्या होगा, टी, ठीक है। और ऑर्डिनरी प्लग, तो ये ऑर्डिनरी प्लग बनाया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या है, ऑर्डिनरी प्लग, ऑर्डिनरी प्लग, वाटर को जो फेरने के लिए, ठीक है। तो ये है रिड्यूसर, तो ये रिड्यूस करने के लिए, तो ये क्या है, रिड्यूसर, ठीक है। तो जो है पानी को जो है कम करने के लिए, यूज करने के लिए, रिड्यूसर, ठीक है। तो ये रिड्यूसर, और जो एल्बो या बैंड यूनियन, तो ये एल्बो, ये एल्बो, ठीक है। तो ये राउंड शेप में होती है, ठीक है, एंगल में बनी होती है, ठीक है। तो ये एंगल जो है ये कम है, जैसे ये, इसी एंगल में, ठीक है। तो ये एल्बो, एल्बो और बैंड, ठीक है। तो इस प्रकार से, तो ये सैडल फ्लैग, तो ये होता है सैडल फ्लैग, ठीक है, सैडल फ्लैग, ठीक है। और तो ये कुछ एंगल में भी दी होती हैं, ठीक है, 45 डिग्री एंगल पे या
22 डिग्री एंगल की या 11, तो उसका जो है बैंड दिया जाता है। ठीक है, अलग अलग कनेक्शन के हिसाब से जो है बैंड होते हैं, एल्बो या बैंड होते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है पाइप फिटिंग, ठीक है, वेरियस पाइप फिटिंग्स रहती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट हम करेंगे वाटर सप्लाई, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के बारे में। ठीक है, तो बी आ जाएगा वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। तो ये आज के लिए ये चैप्टर यही समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।